नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूनिट 10 में लगी कहानी विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा। तो सबसे पहले जैसे मैं लेखक के जीवनी शुरू करने से पहले मैं लेखक के कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए देख लेते हैं उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो लेखक है विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत मीरापुर नामक गांव में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और माता का नाम महादेवी था। ये वो महादेवी वर्मा जी मत समझ लेना जो छायावाद की लेखिका थी। धार्मिक प्रवृत्ति वाले पिता ने दुर्गा प्रसाद, मतलब ये कैसे कहेंगे, ये किस नेचर के थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने 4 बेटों के नाम देवताओं के नाम पर ही रखा, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रहलाद रखा था। ठीक है, ये चारों के नाम याद रखिएगा। कोई भी कभी कभी एंटी कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन रख सकता है। ठीक है, तो इनका विष्णु नाम था और लोगों का था ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रहलाद। विष्णु प्रभाकर को बचपन में प्यार से विष्णु दयाल, अब इनका अन्य नाम भी पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन परिचय, लेखक के जो जीवन परिचय है उससे भी क्वेश्चन एनटीए बना देता है, तो इनका अन्य नाम भी पूछ सकता है। तो इनका अन्य नाम क्या था? विष्णु दयाल या विष्णु सिंह इन्हें कहकर पुकारा जाता था। प्राइमरी विद्यालय में भी उनका नाम विष्णु दयाल ही लिखाया गया था। ये प्राइमरी में, जब प्राइमरी की पढ़ाई में इनका जो नाम था वो विष्णु दयाल ही था। विष्णु प्रभाकर की प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में संपन्न हुई। ये जो प्राइमरी वाले जो इनकी एजुकेशन है वो इनके ही गांव में हुई थी। पुनः उच्च शिक्षा के लिए 1924 में अपने मामा के घर पंजाब चले गए और उच्च शिक्षा के लिए अपने मामा जी के घर पंजाब चले गए। 16 वर्ष की आयु में प्रभाकर जी ने चंदलाल एग्लो वैदिक स्कूल से मैट्रिक उत्तीर्ण किया। आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, मतलब इनकी पढ़ाई सिर्फ मैट्रिक तक ही चली। मैट्रिक मतलब कक्षा 8 तक ही पढ़ाई इनकी चल सकी। प्रभाकर जी का विवाह जो 1938 में हरिद्वार की रहने वाली सुशीला नाम की कन्या से हुआ। सुशीला जी से विवाह होने पर प्रभाकर जी के जीवन में नया प्रभात उदित हुआ तथा बहुरंगों कुसुम पुष्पित हुए। डॉक्टर केपी शाह प्रभाकर जी के दाम्पत्य जीवन के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये भी पूछ सकता है कि ये कथन, ऐसे भी पूछ सकता है कि ये विष्णु प्रभाकर जी के बारे में किसने कहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कथन तो बहुत कम ही देगा कि ये कथन केपी जी का कथन कौन सा है, क्योंकि बहुत लंबे विकल्प हो जाएंगे। ये जो ऐसे पूछ सकता है, कथन दे देगा और पूछेगा, लेखक दे देगा कि ये किसका है। तो इन्होंने क्या बोला है? अगर विष्णु जी हिंदी के अन्यतम सैनिक हैं तो इस सैनिक को आगे बढ़ाने वाली देवी हैं उनकी धर्मपत्नी सुश्री सुशीला जी। ये मतलब सुशीला जी को यहाँ पे स्थान महत्वपूर्ण दे रहे हैं। तो ये जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि किसका है, तो डॉक्टर केपी शाह प्रभाकर जी का। ठीक है, प्रभाकर जी को सुशीला जी से 4 संतानें प्राप्त हुई। ठीक है, इनके 4 संतानें हुई। कौन कौन सी? अनीता, अतुल, अमित और अर्चना। तो यानी 2 लड़की और 2 लड़के थे। अनीता और अर्चना 2 लड़कियां थी और अतुल और अमित 2 लड़के थे। तो कुल 4 संतानें हुई। इनके भी नाम पूछ सकते हैं। ये नाम तो नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है कि उनके कितनी संतानें थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन दे देगा तो आप इनको देखते चलिए। प्रभाकर जी मैट्रिक करने के बाद ही गवर्नमेंट कैटल फार्म कार्यालय में नौकरी पकड़ ली, जहां उन्हें 18 रुपये प्रतिमास मिलता था। कितने? 18 रुपये। यहाँ वे 15 साल तक रहे। कितने साल तक? 15 साल तक रहे, 1929 से 1944 तक। और इसका वेतन जो है 14 से 40 रुपये हो गया था। ठीक है, फिर इसका मतलब वेतन, सैलरी इनकी बढ़ी तो 40 रुपये हो गया था। नौकरी करते हुए ही विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी भूषण, हिंदी प्रभाकर और प्राज्ञ की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कितनी? हिंदी भूषण, हिंदी प्रभाकर और प्राज्ञ की परीक्षाएं इन्होंने उत्तीर्ण कर ली थी।
हिंदी प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विष्णु प्रभाकर हो गए। जब ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, इसके बाद विष्णुदयाल से ये विष्णु प्रभाकर हो गए। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित हो विष्णु जी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। विष्णु जी कई वर्षों तक मानसिक रोग से ग्रसित रहे। इस बीच वे अपने ससुराल कनखल पंजाब में ही रहे और स्वस्थ होने के बाद सदा के लिए पंजाब छोड़कर 6 अप्रैल 1944 को अजमेरी गेट दिल्ली आ गए। ठीक है, फिर ये कहाँ, पंजाब से जब वो स्वस्थ हो गए तो इनका जब स्वास्थ्य ठीक हो गया तो इसके बाद ये जो है पंजाब को छोड़ के दिल्ली आ गए। प्रभाकर जी दिल्ली आकर आयुर्वेद महामंडल में नौकरी पकड़ ली। फिर कहाँ किया, आयुर्वेद महामंडल में इन्होंने नौकरी पकड़ ली। किंतु इसी बीच इनका साहित्यिक रूप इतना सजग हो गया कि इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे सदा के लिए साहित्य सेवा करने की ठान ली। इसके बाद फिर इन्होंने दोबारा नौकरी नहीं की, अब ये साहित्य सृजन में लग गए। प्रभाकर जी का सर्वप्रथम रेडियो कार्यक्रम 1948 में हुआ, जिसका नेतृत्व डॉक्टर नगेंद्र जी कर रहे थे। कौन, डॉक्टर नगेंद्र जी कर रहे थे, जो आलोचक हैं आपके। विष्णु प्रभाकर जी दिल्ली आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर 1955 में 700 रुपये मासिक पर नौकरी की। यद्यपि इन्होंने नौकरी करने की ठान रखी थी, किंतु कई लोगों की पैरवी करने और अपने प्रस्ताव की यदि मुझे 700 रुपये की नौकरी मिली तो कर सकता हूँ के कारण नौकरी पकड़ी। विष्णु प्रभाकर जी आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर की गई नौकरी अंतिम और अल्प समय के लिए ही रही है। वो क्या थी, कुछ दिनों के लिए ही थी और ये इनकी आखिरी नौकरी थी। इसके बाद ये नहीं, उन्होंने 1 अप्रैल 1956 में सदा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। विष्णु प्रभाकर जी भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठ सरकारी और गैर सरकारी कृपाओं से बचते हुए अपने साहित्य सर्जन के द्वारा एक सच्चे समाज सुधारक का कार्य किया। आर्य समाज से प्रभावित होकर के प्रभाकर जी खद्दर पहनने लगे, अछूतों को अपने समझने लगे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कटिबद्ध हो गए। प्रभाकर जी की रचनाओं का मूल स्वर मानव का भावात्मक विकास कल्याण है। उनकी रचनाओं में मानव के प्रति करुणा और स्नेह का भाव व्याप्त है। प्रभाकर जी पारसी रंगमंच से जुड़कर एक नाटक मंडली में कृष्णावतार, श्रवण कुमार, महाभारत जैसे कई पात्रों में प्रस्तुतिकरण से प्रभावित हो नाटक लिखने से देशभक्ति की प्रेरणा ग्रहण किया। प्रभाकर जी की मृत्यु जो हुई थी 11 अप्रैल सन 2009 को दिल्ली में ही हुई थी। विष्णु प्रभाकर जी ने करीब 300 कहानियाँ की रचनाएं की। कितनी, 300 कहानियाँ लिख डाली। अपनी कहानी के बारे में कहते हैं कि मेरी अधिकतर कहानियाँ मनुष्य व मानवता की हैं। मनुष्य और मानवता में ही मेरी अधिक रुचि रही है। तो ये भी पूछ सकता है ये कथन किसका है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी का है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं, आदि और अंत है जो 1945 में, क्योंकि रचनाएं देख लो, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्रम से लगाने को दे देता। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि रचनाओं से क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि कितनी बार रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर तो क्रम से ही लगाने को आते हैं, तो सन अगर है तो ज़रूर देख लीजिए। आदि और अंत 1945 में, जिंदगी की थपेड़े 1952 में, धरती अब भी घूम रही है 1956 में, खंडित पूजा 1960 में, मेरी 33 कहानियाँ 1967 में, मेरी प्रिय कहानियाँ 1970 में, खिलौने 1981 में, 51 कहानियाँ 1983 में, एक और कुंती 1985 में। अब इनके उपन्यास आ जाओ, उपन्यास इनके कौन से हैं, तो उपन्यास में ढलती रात 1951 में है, तट के बंधन 1955 में है, दर्पण का व्यक्तित्व 1968 में है, कोई तो 1968 में है। नाटक जो है वो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक नाटक लिखे हैं। तो रहमान का बेटा 1947 में है, संघर्ष के बाद 1953 में है, सफ़र के साथी 1960 में है, सांची और कला 1962 में है, फूल टूटने से पहले 1977 में है, मेरा वतन 1980 में है। फिर है मेरी लोकप्रिय कहानियाँ 1982 में है, मेरी कथा यात्रा 1984 में है,
जिंदगी एक रिहर्सल 1986 में है। निष्कांत 1955 में है। स्वप्नमयी 1950 में है। परछाई 1968 में है। अर्धनारीश्वर 1997 में है। डॉक्टर 1961 में है। वंदनी 1979 में है। टगर जो है 1979, ये वंदनी और टगर जो है 1979 में, 1979 में। अब ऐतिहासिक नाटक आ जाओ, इनके कौन कौन से हैं। तो नव प्रभात है 1973 में। समाज 1952 में। सूरदास 1957 में, राजनीतिक नाटक है इनका। कुहासा और किरण 1974 में। सत्ता के आर पार 1981 में है। सामाजिक नाटक में देख लेते हैं कौन कौन से इनके सामाजिक नाटक। तो है टूटते परवेश 1974 में। अब और नहीं 1985 में है। युगे युगे क्रांत 1997 में है। अन्य नाटक में आ जाओ, लिपस्टिक की मुस्कान, श्वेत कमल हो गया, गांधार, भिक्षुगी और रक्त चंदन हो गया। रूपांतरित नाटक में आ जाओ इनके, तो चंद्रहार 1952 में गबन का नाटक रूपांतर है चंद्रहार। इनके जो प्रेमचंद जी के जो गबन नाटक है, जिसमें जेवर के लिए ही रमानाथ और उनकी पत्नी के लिए कर्ज हो जाता है, वैसे ही इसका ही रूपांतर करके चंद्रहार इन्होंने लिखा है। होरी 1955 में गोदान का ही नाट्य रूपांतर है। होरी गोदान का जो पात्र है प्रेमचंद जी के, गोदान का, उसी का नाट्य रूपांतर इन्होंने लिखा है। एकांकी में आ जाओ, इंसान और अनेकांकी 1947 में। अशोक तथा अनेकांकी 1956 में। प्रकाश और परछाई 1956 में। 12 एकांकी 1958 में। 10 बजे रात 1959 में। ये रेखाएं ये दायरे 1963 में। ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966 में। मेरी प्रिय एकांकी 1970 में। तीसरा आदमी 1974 में। नए एकांकी 1976 में। डरे हुए लोग 1978 में। मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1980 में। मैं भी मानव 1982 में। दृष्टि की खोज 1983 में। स्वाधीनता संग्राम, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा 1986 में। समकालीन लघु नाटक 1986 में। जीवनी आ जाओ, जीवनी की जो इनकी बहुत इसी के लिए ये चर्चा में आए। इनकी जो चर्चित जीवनी है आवारा मसीहा, जो शरतचंद्र जी की जीवनी पर है, 1974 में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता है शरतचंद्र जी की जीवनी आवारा मसीहा इनकी बहुचर्चित जीवनी है। इसके अलावा भी इन्होंने जीवनी लिखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1976 में। अमर शहीद भगत सिंह 1974 में। जाने अनजाने 1979 में। संस्मरण में कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 में। सृजन के क्षेत्र 1990 में। हम सफर मिलते रहेंगे 1996 में। स्केच और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत में आ जाओ, जमुना गंग के नैहर में 1964 में। अभियान और यात्राएं 1964 में, तो ये 1964 में। राह चलते चलते 1985 में। हम सफ़र मिलते रहेंगे 1996 में। आत्मकथा क्या लिखा है इन्होंने, क्षमादान। आत्मकथा में क्षमादान 2004 में लिखी है। उड़ी पंछी उड़ गया 2004 में। क्षमादान 2004 में और पंछी उड़ गया 2004 में इन्होंने आत्मकथा लिखी है। लघु कथा संग्रह में देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, तो आपकी कृपा है 1982 में। विचारात्मक निबंध में इन्होंने लिखा है जन समाज और संस्कृत एक समग्र दृष्टि 1981 में। क्या खोया क्या पाया 1982 में। बाल नाटक है मोटेलाल 1955 में। दादा की कचहरी 1959 में। हड़ताल 1972 में। बाल वर्ष जिंदाबाद 1981 में। शरतचंद्र 1959 में। कहते हैं कि जब ये शरतचंद्र जी की जीवनी लिखी थी, इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। इन्होंने बांग्ला भी सीखा था, बांग्ला भाषा भी सीखी थी। बाल कथा साहित्य में जब दीदी भूत बन गई 1960 में। घमंड का फल 1973 में। पाप का घड़ा 1976 में। जीवन पराग 1963 में। स्वराज की कहानी 1971 में। मेरे अग्रज मेरे मित 1983 में। हंसते निर्झर बहकती भट्ठी 1966 में। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 में। हिम शिखरों की छाया 1988 में। आकाश एक है 1998 में। पंखहीन 2004 में। मुक्त गगन में 2004 में। कौन जीता कौन हारा 1989 में। रामू की होली 1959 में। कुंती के बेटे 1958 में। ऐसे ऐसे 1978 में।
जादू की गाय बंकिम चंद्र 1968 में, हीरे की पहचान 1976 में, मोतियों की खेती 1976 में, तपोवन की कहानियाँ 1971 में, गुड़िया खो गई 1977 में। पहाड़ चढ़ गजनंदन लाल 1981 में, विविध साहित्य से है, और एक देश का हृदय 1963 में, मानवाधिकार 1960 में, बापू की बातें 1954 में, कस्तूरबा गांधी 1955 में, मन के जीते जीत 1957 में, शंकराचार्य 1959 में पुरस्कृत है ये शंकराचार्य, इनकी से पुरस्कार भी मिल चुका है। मेरे साक्षात्कार 1995 में, पहला सुख निरोगी काया 1963 में, मैं अछूत हूँ 1968 में। बाजी प्रभु देश पांडे 1955 में, ये भी, इस पर भी पुरस्कार मिल चुका है। हमारे पड़ोसी 1957 में पुरस्कृत है, इस पर भी पुरस्कार मिल चुका है। मुरब्बी 1957 में, यमुना की कहानी 1960 में। सम्मान एवं पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले ये भी देख लेते हैं, कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान मिले हैं। की बार का ही उठा के देख लीजिए कि पुरस्कार और सम्मान से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इनका है कथा संग्रह संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत हुआ था, इस पे मिला था। इंडियन राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आवारा मसीहा के लिए 1974 का पाब्लो नेरुदा सम्मान मिला। सन 1975 में इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट अवार्ड मिला है। आवारा मसीहा के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1975-76 का तुलसी पुरस्कार भी मिला है। 1976 में आवारा मसीहा के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 2 सप्ताह के लिए सोवियत रूस में भ्रमण मिला है, पुरस्कार मिला है। सन 1980 में स्वर्गीय दशरथ मल सिंधवी की स्मृति में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला है। भारतीय लेखक संगठन शब्द लोक द्वारा 1980 में शब्दलिपि की उपाधि भी मिली है। सन 1980-81 में हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सुर पुरस्कार, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला द्वारा सन 1983 में भारतन हरिश्चंद्र पुरस्कार भी मिला है। सन 1986 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा वाजपत साहित्य वाजपत पुरस्कार भी मिला है। राजभाषा विभाग द्वारा बिहार द्वारा नाटक स्वाद कमल के लिए बनपुरा पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1995 में महात्मा गांधी जीवन दर्शन एवं साहित्य सम्मान मिला है। सन 1995 में शरत समिति कलकत्ता द्वारा शरत मेमोरियल मंडल से सम्मानित हुआ है। बिहार राज्य हिंदी अकादमी द्वारा 1999 में राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान मिला है। सन 1988 में सत्ता के आर पार के लिए मूर्त देवी पुरस्कार भी मिला है। तो जिन पे पुरस्कार मिल चुका है वो रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही पूछ सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि जिन रचनाओं पे पुरस्कार मिला है वो अति महत्वपूर्ण है, उससे वो पूछी जा सकती हैं। 99% चांसेस रहते हैं जिन रचनाओं पे पुरस्कार मिला है उनको देख लीजिए आप। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सन 1987-88 में सलाका सम्मान प्रदत्त। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संस्थान संघ नई दिल्ली द्वारा 1990 में सम्मानित। सन 1993 में अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब अर्धनारीश्वर लोग रामधारी सिंह दिनकर को समझने लगते हैं, लेकिन ये विष्णु प्रभाकर जी की भी रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारत सरकार द्वारा 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था आवारा मसीहा के लिए। अब देखते हैं, चलते हैं आवारा मसीहा के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर कर लेते हैं। उनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकेंगे उनको सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आवारा मसीहा की ओर चलते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है जो विधा के अंतर्गत जीवनी है। किस विधा की है? जीवनी विधा की है। आवारा मसीहा जीवनी के लिखने में विष्णु प्रभाकर को कुल 14 वर्ष लगे। अब ये पूछा भी गया था क्वेश्चन कि आवारा मसीहा को लिखने में जो है लेखक को कितना समय लगा, तो कुल 14 वर्ष समय लगा। ये आप प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट पेपर है आप जब उसमें सवाल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन पॉइंट को छोड़ देते हैं जो अति महत्वपूर्ण है कि इसमें कितना समय लगा था, तो कुल 14 वर्ष लगा हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1974 में। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जीवनी को खंडों या सर्गों में न बांटकर 3 पर्वों में बांटा है।
कितने पर्वों में? 3 पर्व में। अब ये तीनों पर्व के नाम याद रखिएगा, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ये 3 पर्व को ध्यान में रखिएगा। ये पूछ लेगा और एक कोई अन्य दे देगा और इसमें से पूछेगा कौन सा नहीं है, तो उसको ये तीनों याद होने चाहिए। और इनको समय और उसमें सर्ग में नहीं बांटा है, इसमें पर्वों में बांटा गया है। दिशाहारा उपशीर्षक में शरतचंद्र के बाल्यकाल की पृष्ठभूमि के साथ उनका पारिवारिक चित्रण भी है, उपशीर्षक में है। ठीक है, दिशाहारा उपशीर्षक में। तो ये भी पूछ सकता है कि किस उपशीर्षक में शरतचंद्र जी के बाल्यकाल की पृष्ठभूमि है या उनके पारिवारिक चित्रण कब किस में है, तो दिशाहारा में है। आवारा मसीहा के दूसरे पर्व दिशा की खोज में शरतचंद्र द्वारा आजीविका की खोज में। अब देखो, दिशा की खोज से ध्यान रखना कि शरतचंद्र जी जो है आजीविका अपने कैसे पालन पोषण अपने परिवार का करें, आजीविका की खोज में लगे थे। तो देश विदेश में भटकता तथा साहित्यिक जीवन का वर्णन किया गया है इसमें इन्होंने यही किया है कि वो अपनी आजीविका खोज रहे हैं देश विदेश में, और साहित्यिक जीवन का वर्णन उसमें किया है किसमें? दिशा की खोज में। दिशा की खोज में, तो खोज से याद रखिए आजीविका की खोज में लगे हुए थे। जीवन के तीसरे पर्व में दिशांत में शरतचंद्र की साहित्यिक उपलब्धि, खासकर उपन्यास को लेकर सामाजिक कार्यों में उनका योगदान, देहावसान तक की घटना का वर्णन है। लास्ट में दिशांत में क्या है? एक तो उनके जो उन्होंने लिखी है उपन्यास या जीवनी जो उन्होंने लिखा, सामाजिक कार्यों में उनका योगदान क्या क्या रहा, और उनकी मृत्यु भी उस तक की घटना का वर्णन किया गया है। विष्णु प्रभाकर जी ने शरतचंद्र जी की जीवनी आवारा मसीहा यशपाल जैन के आग्रह पर लिखा था, लिखना प्रारंभ किया था। किसके? अब ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जो है विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा किसके कहने पर, किसकी सलाह पर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था? तो इन्होंने विष्णु यशपाल जैन के आग्रह पर। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं उनको नोट करते हुए चलेंगे कि किसके आग्रह पर उन्होंने आवारा मसीहा जीवनी लिखना प्रारंभ किया था, तो यशपाल जैन के आग्रह पर। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाचंद्र जोशी ने आवारा मसीहा के प्रकाशन को हिंदी साहित्य की एक घटना माना है। अब ये भी पूछ सकता है कि किसने हिंदी साहित्य में आवारा मसीहा को एक घटना माना है, तो इलाचंद्र जोशी जी ने। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करीब 60 लोगों से साक्षात्कार किया। कितने लोगों से? करीब 60 लोगों से साक्षात्कार किया था। करीब 17 लोगों से पत्र व्यवहार किया था। और कितने लोगों से पत्र व्यवहार किया था? 17 लोगों से। 42 ऐसे व्यक्ति थे व्यक्तियों से मिले जिनका अप्रत्यक्ष रूप से शरतचंद्र से संबंध था। मतलब ऐसे था, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में थे, तो उनसे उन्होंने मिले भी। ठीक है, तो 42 ऐसे व्यक्ति मिले, और जो मतलब आस पड़ोस में रहते होंगे या दूर दराज के रिश्तेदार होंगे, उनसे मिले भी। और 17 लोगों से पत्र व्यवहार किया, 60 लोगों से साक्षात्कार इंटरव्यू उनसे किया। ठीक है, जो उनके करीबी मित्र दोस्त लोग होंगे उनसे, या पड़ोसी भी रहे होंगे। प्रभाकर जी इस जीवनी को लिखने के लिए करीब 48 बांग्ला और 19 हिंदी और 9 अंग्रेजी पुस्तकों का अध्ययन किया। कितनी? तो ये सभी याद रखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु कि 48 बांग्ला पुस्तकों का है, 19 हिंदी पुस्तकों का और 9 अंग्रेजी पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन किया था, तब जाकर के वो जीवनी लिख पाए थे। तो काफ़ी गहन अध्ययन किया था इस जीवनी को लिखने के लिए। प्रभाकर जी अपनी इस जीवनी आवारा मसीहा में शरतचंद्र के जीवन और साहित्य में से संबंधित करीब 45 चित्रों को भी रखा है। शरतचंद्र का जन्म कोलकाता के 24 परगना में 15 सितंबर 1876 में, तदनुसार भाद्र 1283 बंगाब्द अश्विन कृष्णी द्वादशी संवत 1933 एकाब्द 1798 में शुक्रवार की संध्या को हुआ था। शरतचंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय तथा माता का नाम भवमोहिनी था। ठीक है, तो इनके माता पिता का भी नाम ध्यान में रखिएगा। शरतचंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता।
अब ये भी पूछ सकता है इनका बचपन कहाँ पे बीता, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की। तो इनका बचपन देवानंदपुर में बीता था। 5 वर्ष की आयु में विद्यालय जाना शुरू किया। कितनी वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की। तो ये इम्पोर्टेंट है। शरतचंद्र बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। विद्यालय में पंडित जी की चिलम में तंबाकू की जगह पत्थर भरना तथा पानी की जगह कुछ और भरना आम बात थी। ठीक है, मतलब ये शैतानी, मतलब इतना ये नटखट और शैतान थे कि ये सारी चीज़ें, ये हरकतें करते रहते थे, जो जाहिर सी बात है ज़्यादा छोटे बच्चों में ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। शरतचंद्र जी का पंडित जी का लड़का काशीनाथ के साथ अच्छी दोस्ती थी। अब शरतचंद्र जी की दोस्ती किसके साथ थी? काशीनाथ का जो लड़का काशीनाथ के साथ। शरतचंद्र जी का पंडित जी के लड़का काशीनाथ के साथ अच्छी दोस्ती थी। दोनों मिलकर शैतानी किया करते थे। भाई जाहिर सी बात है, बचपन में बच्चे जब ग्रुप में रहते हैं तो ज़्यादा ही शैतानी करते हैं। बचपन में शरत के साथ धीरू नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। अब उसका भी नाम पूछ सकते हैं कि जो बचपन में शरतचंद्र के साथ लड़की जो पढ़ती थी उसका क्या नाम था? तो धीरू नाम था, जिसके साथ शरतचंद्र शरारत किया करते थे। माना जाता है कि यही धीरू देवदास उपन्यास की नायिका पारो अर्थात पार्वती थी। मतलब कहते हैं देवदास में जो पारो नाम से ऐश्वर्या राय का जो चित्रण किया गया वो यही पार्वती थी, अर्थात यही पारो का किरदार निभा रही थी। शरतचंद्र बचपन से ही निर्भीक, साहसी और परोपकारी थे। वे सुंदर नहीं थे किंतु उनकी आंखें बहुत अच्छी थी। मतलब वो सुंदर नहीं थे लेकिन उनकी आंखें बहुत सुंदर थी। शरतचंद्र को नदी के किनारे एकांत में बैठना अच्छा लगता था। उसने गंगा के किनारे बैठकर यह सौगंध खाई थी कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कौन कौन सी सौगंध खाई थी। तो उन्होंने कौन कौन सी सौगंध खाई थी कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, एक ये कसम खाई थी। दूसरा क्या खाया था? कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। तीसरा, मैं कोई छोटा काम नहीं करूँगा। ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि उन्होंने कौन कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। बचपन में एक बार शरतचंद्र अपने अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा स्नान को जाते हुए रास्ते में एक स्त्री के अंधा पति मरने से रुदन करने पर जो रोने का सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया था, उससे उनके गुरु ने कहा था यह बालक साधारण नहीं है, बड़ा होकर अवश्य ही प्रसिद्ध होगा। तो वो गुरु मतलब पहचान गए कि ये कोई ज़रूर ही बहुत बड़ा मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। तो यायावारी की प्रवृत्त के शरत के पिता जब भागलपुर रहने आए तो शरत को भी साथ लाए थे। यहाँ राजू नाम लड़का से शरत की गहरी दोस्ती हो गई। अब वहाँ से भागलपुर में किससे दोस्ती हुई? राजू नाम के एक लड़के से हुई। शरतचंद्र अपनी माँ के आकस्मिक निधन से इतना आहत हुए कि पढ़ाई लिखाई छूट गया। उन्होंने जितना पढ़ा उसका श्रेय अपनी माता को ही देते हैं। शरतचंद्र बचपन से ही अपने मित्र बहन निरुपमा की ओर आकर्षित हुए। अपनी बहन की जो मित्र थी उसके प्रति आकर्षित हुए। कारण यह कवित्री थी और शरत की कहानियों को बड़े आनंद से पढ़ती थी। वो भी क्या थी? एक लेखिका थी। शरत जिस समय मुजफ्फरपुर में रह रहे थे उसी समय भागलपुर में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब क्या हुए, कुछ दिन बाद जहाँ पे वो रह रहे थे वहीं पर इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्यवशात समय से नहीं पहुँचने के कारण उनके मामा ने पिता को मुखाग्नि दे दी और वो पहुँच भी नहीं पाए कि उनके मामा ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद शरत के ऊपर 3 छोटे भाई और एक छोटी बहन का दायित्व आ गया। अब क्या था, जब माता पिता नहीं रहे तो जो उनके भाई बहन का खर्चा था वो पूरा इनके शरत के कंधे पर आ गया। किंतु उसने बहन सुशीला को मकान मालकिन के पास छोटे भाई को काम सिखाने के लिए अपने मित्र के पास छोड़कर बर्मा चले गए। अब कहाँ चले गए? बर्मा चले गए। फिर भी ये वहाँ नहीं रुके। रंगून में शरत अपने मौसा के यहाँ रहा। अब ये रंगून में इनके कौन रहते थे? मौसा रहते थे। मौसा के वहाँ रहे। किंतु कुछ समय बाद कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाने पर वह जगह छोड़नी पड़ी। अब वहाँ भी उनके मौसा का देहांत हो गया। रंगून में एक दोस्त मणिन्द्रनाथ, अभी रंगून में एक उनका दोस्त था मणिन्द्रनाथ के सहयोग से वे एग्जीक्यूटिव
इंजीनियर कार्यालय में अस्थायी नौकरी मिली। पुनः उसी मित्र के सहयोग से एग्जामिनर पब्लिक वर्कर्स अकाउंट्स में स्थायी 60 रुपये को नौकरी मिल गई। अब इनको क्या हुआ, वहीं रंगून में ही इनको एक नौकरी मिल गई अकाउंट्स की। मित्रों के आग्रह पर शरत रंगून से ही कुंतलीन पुरस्कार के लिए कहानी लिखकर भेजा था, जिसे प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 रुपये मिले। हाँ, अपनी कहानी को उन्होंने अपने मामा के नाम से भेजी थी। उन्होंने अपनी कहानी को किस नाम से भेजी थी? अपनी पहली कहानी अपने मामा के नाम से भेजी थी। तो ये भी पूछ सकता है कि इन्होंने अपनी पहली कहानी किस नाम से प्रकाशित की थी? तो अपने मामा के नाम से प्रकाशित की थी। रंगून में एक मिस्त्री उधार न चुकाने के कारण अपनी पुत्री का विवाह एक बुद्ध से करने जा रहा था, जिसे शरत चंद्र रोकते हैं और पैसा देने का आश्वासन देते हैं, किंतु मिस्त्री के नहीं मानने पर और उसके बार बार कहने पर उस युवती से खुद ही शादी कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं कि किसी का कर्जा होता है तो वो अपनी बेटी की शादी बुद्ध के साथ करती है, लेकिन बाद में जब वो मना करते कि हम पैसा दे देंगे तो वो नहीं, फिर भी नहीं मानता, तो ये खुद ही शादी कर लेते। तो वहाँ उन्होंने शादी भी कर ली। शरतचंद्र ने रंगून में ही जिस लड़की से शादी किया उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उससे क्या हुआ, एक उनको पुत्र का जन्म हुआ, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे दोनों प्लेग बीमारी के कारण मात्र 2 साल में ही मर गए और कुछ 2 साल बाद ही उनकी पत्नी और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। बंगाल में शरतचंद्र अस्पताल में भर्ती थे। बंगाल में जब शरतचंद्र अस्पताल में भर्ती थे तो मोक्षदा नामक युवती उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। कहा जाता है कि बाद में यही उनकी पत्नी बनी। अब मोक्षदा नाम की एक लड़की आती है। शरतचंद्र उनकी अभी तक बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बन चुके थे। उनकी अधिकांश कहानियाँ यमुना नामक पत्रिका में छपती थी। अब ये महत्वपूर्ण है कि इनकी अधिकांश कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो यमुना पत्रिका में छपती थी। शरतचंद्र का चरित्रहीन उपन्यास बंगाल में खलबली मचा दिया था। इसके जितने समर्थक थे उससे कहीं ज़्यादा विरोधी थे। अब इनका जो चरित्रहीन उपन्यास था इसके समर्थक कम और विरोधी लोग ज़्यादा हो गए। शरतचंद्र रंगून सदा के लिए छोड़कर बंगाल में चले आए। यहाँ उनकी रचनाओं की धूम मची हुई थी। इनकी रचनाओं में श्रीकांत, प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृत, चरित्रहीन, काशीनाथ एकादश, वैरागी, श्रीकांत द्वितीय पर्व, गृहदा, स्वामी दत्ता आदि काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी। ये इतनी इनकी कहानियाँ थी, जो इनकी जो इतनी रचनाएं थी तो काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं थी। शरतचंद्र का बंगला उपन्यास पथेर दाबी क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। जिससे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, ऐसे इनकी पथेर दाबी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थी इनकी रचना, तो उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शरतचंद्र की किस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो पथेर दाबी को। शरतचंद्र की साहित्यिक उपलब्धि को देखते हुए ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। खबर यह भी फैली थी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन मिला नहीं। वृद्धावस्था में शरतचंद्र को कैंसर रोग हो जाने से 16 जनवरी दिन रविवार था 1938 को देहांत हो गया था। 1938 में इनका देहांत हो गया था। शरतचंद्र एक विदेशी मित्र से पूरी लाइब्रेरी में कम मूल्यों पर खरीद लिए थे, और विदेशी मित्र जो था उनसे पूरी लाइब्रेरी कम रुपए में ही खरीद लिया था। एक बार उनके घर में आग लग गई और उनकी आंखों के सामने सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। लकड़ी का धू धू कर जलने लगा। यह देख उसने उस ट्रंक को फेंक दिया और छलांग मारकर नीचे कूद पड़ा और एक और खड़े होकर अग्निदाह देखने लगे। उनके कई मित्र जो सामने मैदान में बैठे हुए वायु सेवन कर रहे थे वहां आ गए। उन्होंने देखा शरत एकटक अपने जलते मकान को देख रहा है। आकांठ सहानुभूति से भरकर एक मित्र ने कहा, सरताददा, घर की चीज़ें तो पड़ी ही रह गई। उसकी लाइब्रेरी, तेलचित्र, पांडुलिपियाँ, सब कुछ नष्ट हो गया। किसने कहा था? एक मित्र ने कहा था। शरत जी ने
12 मार्च 1912 को रंगून में प्रमथनाथ जी को पत्र लिखा था, जो उनके जीवन के पहलुओं को समासतः स्पष्ट करता है। शरतचंद्र जी प्रमथनाथ को लिखे पत्र में घर में लगी आग के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि आग में मेरे सब कुछ जल गया, पुस्तकालय और चरित्रहीन उपन्यास की पांडुलिपि भी। नारी का इतिहास करीब 400-500 पृष्ठ लिखा था, वह भी जल गया। इच्छा थी इस वर्ष छपाऊं, मेरे द्वारा कुछ हो या शायद होने का नहीं, इसीलिए सब कुछ स्वाहा हो गया। फिर कुछ करूँगा ऐसा उत्साह नहीं रहा। चरित्रहीन 500 पृष्ठ में प्रायः समाप्त हो गया था, सब कुछ गया। ठीक है, तो ये शरतचंद्र जी ने लिखा था, जो वो पत्र लिखा था उसमें इन्होंने लिखा था। शरतचंद्र को कहानी लिखने की प्रेरणा पिता की अलमारी में रखी पुस्तक हरदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ से मिली। इनको कहाँ से कहानी, अब ये भी पूछ सकता है, इनको कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो हरदास की गुप्त और की बातें और भवानी पाठ से मिली थी। शरतचंद्र की साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर कविंद्र रविंद्र टैगोर को भी कहना पड़ा था कि उनके जोड़ बंगाल में दूसरा कोई नहीं है। पहली पत्नी शांति देवी की मृत्यु के बाद शरद ने कृष्णदास अधिकारी की पुत्री मोक्षदा से सेवरीति में विवाह किया। यद्यपि इस विवाह को समाज के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। मोक्षदा को वे हिरणमयी देवी कहा करते थे। तो अब ये भी पूछ सकता है कि वो अपनी पत्नी मोक्षदा को किस नाम से पुकारते थे? तो हिरण्यमयी देवी के नाम से पुकारते थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जितने भी पॉइंट जो अंडरलाइन करती जाती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रख के लिखते चलिएगा। विवाह करने के बाद मोक्षदा ने शरद से कहा था, क्या कहा था? आज से तुम हिरणमयी देवी हुई, तुम खरे सोने के समान हो, इस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्ज्वल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। ठीक है, ये शरतचंद्र जी ने कहा था मोक्षदा से। शरतचंद्र शराब पीने और अफीम खाने के शौकीन थे। वैसे तो उनके अनुसार शराब व्यक्तिगत कारणों से पीते थे और अफीम जीवन को समझने के लिए खाते थे। एक बार रंगून में प्लेग बीमारी फैली थी। शरद अपने जीवन और सेहत की परवाह किए बिना स्त्री पुरुष की जी जान से सेवा की थी। शरतचंद्र कहते हैं कि हिंदू धर्म मुर्दों की पूजा करता है, जिंदों की नहीं। वह धर्म की झूठी और आडंबरपूर्ण मर्यादाओं का खुलकर विरोध करते हैं। वे मानव जाति के समान ही पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। शरतचंद्र वेश्याओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए कहा करते थे, क्या कहते थे उनके बारे में, कि सच्ची नारी वेश्याओं के हृदय में छिपी हैं। और दूसरी बात यह है कि समाज उनकी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, पर असल बात यही है कि समाज ने ही उनको वैश्या बनने के लिए विवश किया है। समाज ने उनके शरीर में कांटे भरे हैं। ठीक है, ये शरतचंद्र जी का कथन है। समासतः कहा जा सकता है कि शरद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व उनके चरित्र को महान बनाता है, मसीहा की पदवी दिलाता है। उनके चरित्र में सहृदयता, स्वच्छंदता, निस्वार्थता आदि गुण तथा जड़ मान्यताओं परंपराओं के प्रति विद्रोही तेवर और स्वर उन्हें आवारगी से उठाकर मसीहा बना देता है, और इनकी यही मसीहापन उन्हें श्रेष्ठ साहित्यकार बना देता है। आवारा मसीहा जीवनी में गद्य की करीब सभी विधाओं तथा संस्मरण, जीवनी, डायरी, रेखा चित्र, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। इस कृति का नाम आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र जी के एक कथन के आधार पर रखा था। उनका कथन क्या था? शरद ने मृत्यु संयम पर कहा था। मृत्यु संयम पर कहा था उन्होंने क्या कहा था? मैंने आवारा लड़के की तरह जिंदगी शुरू की थी, यहाँ अंत कहाँ किया या अब आप जाने। विष्णु जी ने तुरंत कहा कि अंत मसीहा के रूप में किया। नारी उन्हें मसीहा मानती हैं। मुख्य कथन है ये शरतचंद्र जी का कथन था। यहीं से इन्होंने उनके जीवनी का नाम आवारा मसीहा रखा था। माँ शब्द जो कोमलता
जो त्याग, जो वात्सल्य और महान दायित्व गर्भित है, उसी को मूर्त रूप से उसने अपनी सारी साख्त खर्च कर दी। लेकिन उसके वात्सल्य में एक विशेषता है, वह अपनी कोख से जाए के लिए ही प्रकट नहीं होता, बल्कि नारायणी, विश्वेश्वरी, हेमांगिनी, बिंदो के समान उनके लिए भी अजस्त्र के रूप में झरता है। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलधार था। उसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। शरद के अभिनय में जो गंभीर, संयम, तेजस्विता और शोक प्रकट करने की भंगिमा थी, वह कलकत्ता के प्रतिभाशालीन अभिनेत्रियों के लिए उन्मत्त उच्छ्वासों में ही नहीं पाई गई थी। एक समय होता था जब मनुष्य की आशाएं, आकांक्षाएं और अभिष्टाएं मूर्त रूप लेना शुरू कर देती हैं, और ये बाधाएं मार्ग रोकती हैं तो अभिव्यक्ति के लिए कोई और मार्ग ढूंढ लेती हैं। ऐसी ही स्थिति में शरद का जीवन चरम उपेक्षाओं और अनंत आशाओं की छाया में बीत रहा था। लेकिन क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है? प्रत्युत्तर न मिलने पर भी क्या प्रेम अपने आप में मधुर नहीं होता? प्रेम में सफलता ही उसके होने का प्रमाण नहीं है। मन ही मन किसी के लिए अपने को विसर्जित किया जा सकता है। इस वेदना को स्नेह कहो, प्रेम कहो, आयु का दोष कहो, पर इसके अस्तित्व में से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसमें प्रेम की भूख अपार है, लेकिन तृप्ति का कोई साधन नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। कोई काई से ढके तालाब, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। काई से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो तो काई को हटाना होगा। इसी प्रकार माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले माया से मुक्त होना होगा, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है दुख ही सबसे बढ़ के इस पृथ्वी की प्रिय वस्तु है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। पूर्व जन्म से अर्जित फल का नाम अदृष्ट है। अवश्य ही वर्तमान जीवन के कुछ अंशों से ही उसका संबंध है, जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं। धर्म का संबंध मन से है। गेरुआ न पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें गेरुआ वस्त्र ही पहनना पड़े। मनुष्य मन से ही बंधन में आता है, मन के कारण ही मुक्त होता है। इसीलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर के गेरुए वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो ढोंग की सृष्टि ही होगी। कह रहे हैं अगर आपका मन अच्छा है तो ही मोक्ष और आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो वो तो बाहरी आडंबर है। भाई गेरुआ वस्त्र पहनने से किसी को मोक्ष थोड़े प्राप्त हो जाएगा अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। ये बात उन्होंने कही है, कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है। कविता के मूल में कल्पना के, अब ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट, कविता के मूल में कल्पना होने से ही वह महान नहीं हो जाती। सत्य की उपलब्धि होनी ही चाहिए, तभी सत्य साहित्य की सृष्टि होती है। हर प्राणवान व्यक्ति की यही नियत होती है। जिस गांधी को लोगों ने संत कहा, उस गांधी को ढोंगी, दम्भी, धोखेबाज तक कहा। गांधी ही ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ हो सकता था। सब कुछ होने के लिए हिया चाहिए, वह हिया शरद के पास भी था। मतलब अब कुछ लोग मतलब अगर 100 में और 90% मतलब समर्थक होंगे गांधी जी के भी, तो 10% ऐसे लोग होंगे जो उनका विरोध भी करते होंगे। कहीं भी आप देख लो, सबकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते हो। अब ये इम्पोर्टेंट है कि किसी ने ऐसा भी कहा है कि मलिच्छ भावापन्न में ठीक हिंदू नहीं हूँ। हिंदू धर्म पर मैंने कभी भी कटाक्ष नहीं किया है, केवल उनकी अनुदारता पर ही आक्रमण किया है। उन्होंने कहा मैंने उस पर कटाक्ष या व्यंग नहीं किया, सिर्फ उसकी अनुदारता पर ही मैंने आक्रमण किया है। कृतिकार का जीवन उसका अपना होता है, उस पर आक्षेप करने से क्या लाभ। उसका मूल्य व उसकी कृति से आंकना चाहिए। परंतु मानुष तो स्वभाव से छिद्रान्वेषी है, ढूंढने पर दोष न भी मिले तो वह कल्पना कर सकता है। मसाल से दीप्त प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, यही बात
सब लोग जानते हैं, लेकिन उससे उठने वाली किंचित बदबू की ओर क्या किसी का ध्यान जाता है? आज से तुम हिरणमयी देवी हुई। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था? मोक्षदा से कहा था शरत ने, कि आज से तुम हिरणमयी देवी हुई, तुम खरे सोने के समान हो, इस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। हृदय में प्रेम नहीं तो मंत्र पूत विवाह विडंबना मात्र है। आगे चलकर एक ऐसा समय आएगा जबकि प्रेम के द्वारा दोनों का मिलकर एक होना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाएगा, और कानून के द्वारा दोनों का मिलकर एक होना गौड़ समझा जाएगा। ठीक है, कि कानूनी रूप से जो विवाह होते हैं उनको गौड़ स्थान दिया जाएगा, और जो मन से मिलकर एक हो जाएंगे उनको महत्वपूर्ण समझा जाएगा। क्या है? हजारों ऐसी सती नारियां समाज में मिलेंगी जो ऊपर से तो भली और सुपथगामी दिखाई देती हैं, परंतु भीतर से वे झूठी, कुकर्मी, चोर, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और न जाने क्या क्या होती हैं। इसके विपरीत जिनको हम दुराचारणी कहते हैं, उनके भीतर दया, प्रेम, श्रद्धा आदि के गुणों की खान होती है। कहती हैं कुछ ऊपर से अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, बट अंदर से क्या होती है? झूठी, कुकर्मी, धोखेबाज और ईर्ष्यालु होते हैं। लेकिन कुछ बाहर से दुराचारित दिखाई देती लगती हैं, जैसे वैश्य लोग होती हैं, लेकिन वो अंदर से ही उतनी अच्छी होती हैं, दया, प्रेम, श्रद्धा आदि के गुणों से भरी पड़ी होती हैं। ठीक है, वह अपने को निराशावादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे विष्णु और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी मन था। वह बहुत पढ़ता था समाज विज्ञान, यौन विज्ञान, दर्शन, कुछ भी हो तो उससे नहीं छूटा था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। स्नेह की प्रगाढ़ता केवल रूप की अपेक्षा नहीं रखती। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पंक्ति। कथन है, मानव को मानव समझने में ही समाज का भला है। यदि मैं मानव को पशु से ऊपर उठने की बात करता हूँ तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। कि कमल कीचड़ में खिलता है और देखने वालों का मन मोह लेता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है कथन। विश्व की समस्त उन्नत कलाओं में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। यदि व्यक्ति बुरी वस्तु को सुंदर दृष्टि से देखे तो उसे संसार में कुछ भी बुरा नहीं दिखेगा। ये भी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि दृष्टि सुंदर होनी चाहिए तो उसे कुछ भी बुरा नहीं दिखेगा। सारा मानुष्यत्व सत्यत्व से कहीं बड़ा है। इस बात को मैंने एक दिन कहा था और उसी को अभद्र और गंदा कहकर मुझे गाली देने में कुछ उठा नहीं रखा गया। ठीक है, नहीं 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 नहीं, तुम अभागिनी नहीं हो, तुम बंगाल की नारी हो, तुम चिर स्नेहीमयी हो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा पर विद्वानों की क्या राय रही है, उनके कथन देख लेते हैं कि विद्वानों ने क्या कहा आवारा मसीहा के बारे में। तो विजेंद्र स्नातक ने क्या कहा है कि पहली बार जब मैं विष्णु जी को देखा, विष्णु जी को देखना नहीं होता, विष्णु जी के दर्शन होते हैं। ठीक है, वे खादी के शुभ वस्त्रों के अत्यंत सहज मुद्रा में मित्र का पारंपरिक परिचय करा रहे थे। मुख पर गौर वर्ण की दीप्त और आंखों में चमक होने पर भी प्रभावित या आतंकित करने जैसी कोई भंगिमा उनके पास ना थी। ये कह रहे थे जब वो विष्णु प्रभाकर जी से मिले। कौन? विजेंद्र स्नातक जी। विष्णु प्रभाकर अपनी आर्थिक तंगी के बारे में लिखते हैं। वो विष्णु प्रभाकर जी स्वयं क्या लिखते हैं कि बार बार मैंने उस डायरी में लिखा था कि इस जीवन से मृत्यु बेहतर है, लेकिन मैं आत्महत्या ना कर सका क्योंकि मैं लेखक बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। नियत जैसे निश्चित कर चुकी थी कि बनना मुझे लेखक ही है। ये स्वयं विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। इसीलिए मैं उस दर्द को पीता रहा और द्वंद्व से जीता रहा। कहाँ नहीं जुड़ा, क्या क्या नहीं किया इस गम को भुलाने के लिए। कहीं आशा अटकी थी कि मुक्ति पाना है इस दास्ता से। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। विजेंद्र स्नातक जी फिर लिखते हैं कि विष्णु की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है उनकी अमर कृति आवारा मसीहा। हिंदी के जीवनी साहित्य की यह मूर्धन्य कोटि की रचना है। कहना ना होगा कि जीवनी लेखक का मानदंड है। भारत की किसी अन्य भाषा में भी ऐसी प्राणवंत, प्रामाणिक और प्रेरणाप्रद जीवनी उपलब्ध नहीं है। वो कह रहे हैं कहीं किसी अन्य भाषा में भी ऐसी जीवनी नहीं है, प्रामाणिक और प्राणवंत, प्रेरणादायक जीवनी।
महीप सिंह विष्णु प्रभाकर जी के बारे में लिखते हैं कि विष्णु प्रभाकर का संपूर्ण जीवन लेखकी अस्मिता की पहचान का जीवन है। ठीक है, इनका छोटा कथन है बट इम्पॉर्टेंट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं कि उनकी प्रत्येक रचना, वह चाहे कहानी हो या उपन्यास हो अथवा नाटक हो या साहित्य या कोई विधा, उन्होंने यात्रा विवरण, जीवनी, समीक्षात्मक निबंध, वार्ताएं, कभी कविताएं भी लिखी हैं। हमें उत्तिष्ठ जागृत का पाठ पढ़ाती हैं तथा हमें निश्चित दिशा में आत्मोदय से सर्वोदय के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र जी क्या लिखते हैं कि अनुभूति की तीव्रता के साथ साथ विष्णु प्रभाकर के साहित्य का कला पक्ष भी उतना ही प्रबल रहा। इसी कारण प्रतीत होता है कि उनमें प्रेमचंद जी की हृदय जागृत है। आवारा मसीहा के बारे में वीरेंद्र त्रिपाठी जी का मंतव्य, 14 वर्ष के अथक प्रयास, कितने वर्ष देखो ये पूछता है, 14 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद हिंदी लेखक द्वारा अहिंदी लेखक को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि विष्णु जी को हिंदी साहित्य में अमर करने में पर्याप्त है। ठीक है, हिंदी साहित्य में, क्योंकि ये तो विष्णु प्रभाकर जी ने से जीवनी से ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रसिद्धि का कारण विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा थी। नरेश कुमार, नाटककार के रूप में उनका नाम लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र है और लक्ष्मी नारायण लाल, इन नामों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इत्यादि हिंदी जगत के प्रमुख नाटककारों के साथ लिया जाता है। जीवनी के बारे में बनारसीदास चतुर्वेदी के वक्तव्य कि वही जीवन चरित्र सफलतापूर्वक लिखा हुआ कहा जा सकता है जो चरित्र नायक जो का त्यों उसकी सजीव मूर्ति पाठकों के सम्मुख उपस्थित करे के लिए वही जीवनी सफलतापूर्वक वही ज़्यादा अच्छी जीवनी होती है जो बिल्कुल सेम टू सेम सजीव मूर्ति पाठकों के सम्मुख ला सके। ठीक है, राहुल संस्कृतायन का जीवनी के प्रति वक्तव्य क्या है कि लेखक यदि किसी इन्होंने क्या कहा है राहुल संस्कृतायन जी ने कि लेखक यदि किसी नायक की जीवनी लिखना चाहता है तो उसका कर्तव्य है कि जैसा उसे देखा वैसा ही पाठकों के सामने रख दे। जीवन चरित्र में अंदर और बाहर की भावनाओं का एक सेतु होता है जो विषय को जड़ता से बचाता है। इससे मानव की गरिमा, उसकी ख्याति को कोई हानि नहीं पहुंच पाती है। लेखक को चाहिए कि वह अपने मन को केवल एक ही मूर्ति को प्रतिष्ठापित करे और उसी की पूजा अर्चना करते हुए अन्य पात्रों को उनके सामने लाकर बिठा दे। इसके विपरीत चलने वाला रचनाकार जीवन चरित्र न लिखकर इतिहास की रचना करने वाला मान लिया जा सकता है। जीवनी के बारे में विष्णु प्रभाकर जी के विचार हैं कि जीवनी लिखना निसंदेह कठिन काम है। भाई किसी जी की जीवनी लिखना और वो भी जैसे हूबहू मतलब जैसा होना है पूरा जीवनी लिखना निसंदेह बहुत कठिन काम है। ये तो मान सकते हो कि किसी की जीवनी लिखना आसान काम नहीं हो सकता है। यूँ देखने में लगता है कि वह अद्भुत असाधारण घटनाओं और कुछ क्रांतिकारी विचारों का समुच्चय है। किसी के जीवन को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य हैं पर अनिवार्य नहीं। अनिवार्य हैं उन घटनाओं और उन विचारों के पीछे रहने के वाले प्रेरणा स्रोता जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता है। सत्य को पाने के लिए गहरे उतरना होता है और उसे उतरने में जहाँ आस्था का प्रश्न है वहाँ तटस्थता का उससे भी अधिक है। यह सर्वोपरि अनिवार्यता है। ये विष्णु जी का कथन है कि किसी की जीवनी के बारे में। डॉक्टर रणधीर शरतचंद्र समुच्चय का एक प्रतिभाशाली लेखक है। उन्होंने अपनी लेखनी में समाज की बड़ी सेवा की है। प्रफुल्ल चंद्र राय, धन्य शरतचंद्र, तुम इतने दिन कहाँ थे, कहाँ से आ गए। सचमुच तुम्हारे सामने एक लेखक की बड़ी आवश्यकता थी। सामाजिक व्याधि और दुर्नीति का चित्रण करने के लिए जिस प्रकार तुमने कलम पकड़ी उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। तुमने कभी भी धर्ममत के ऊपर ओछा व्यंग्य विद्रूप नहीं किया। रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र भागीरथ के समान जिस नए साहित्य को लेकर आए उसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को छुआ। अपनी वृद्धावस्था में शरतचंद्र के अभ्युदय में मैंने फिर यही व्यापार देखा। शरतचंद्र जी के बारे में विष्णु प्रभाकर जी ने क्या कहा है कि क्यों इतना परेशान होते हो, 2-4 गुंडों का जीवन देख लो, शरतचंद्र की जीवनी तैयार हो जाएगी। ये विष्णु प्रभाकर जी का शरतचंद्र जी के बारे में किसी ने विष्णु प्रभाकर जी से कहा था
कि क्यों इतना परेशान होते हो शरतचंद्र जी की जीवनी लिखने के लिए। 2-4 गुंडों को का जीवन देख लो, शरतचंद्र जी की जीवनी तैयार हो जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी शरतचंद्र जी की जीवनी आवारा मसीहा, जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई थी। उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, उनके जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने कवर करा दिया है, और जितने भी मैंने अंडरलाइन करा दिया है उनको नोट करते हुए चलिएगा। ये सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं। आप खुद प्रीवियस ईयर के जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करिए और उनको लिखिए और उनका प्रैक्टिस करिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।